नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड सिल्वर न्यूज़। और दोस्तों हम लोग IIBS में और यहाँ पर हमारे साथ मेटल्स फोकस से हर्षल बारोट जी हैं। नमस्ते हर्षल भाई, स्वागत है। हर्षल भाई, अगर हम देखें तो ईरान पर अमेरिका और इजराइल दोनों ने अटैक कर दिया है, तो आपको क्या लग रहा है? पहले तो ऐसा माना जा रहा था कि सिर्फ अमेरिका अटैक करने वाला है, पर अब इजराइल भी पिक्चर में आ गया। जी बिल्कुल, आई थिंक मिडल ईस्ट का जो ओवरऑल सिचुएशन है वो वॉलेटाइल ही रहा है। अगर हम लास्ट 2 साल से देखें, ईरान पे कुछ महीनों पहले भी यूएस ने अटैक किया था, तो आई थिंक एक डेलिब्रेट रिजीम चेंज ऑपरेशन जो कहते हैं वो फ़िलहाल शायद हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हालांकि ये वीकेंड पे हुआ है अटैक, तो अभी क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट्स एग्जैक्टली कैसे रिएक्ट करेंगे, बट आप ये समझ के चल सकते हैं कि जब नेक्स्ट वीक मार्केट्स खुलेंगे तो इनिशियली 1-2 दिन के लिए तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। हमें एक स्पाइक डेफिनेटली देखने मिल सकता है गोल्ड में $100, $150, $200 का। सिमिलरली सिल्वर में भी हमें 5%, 10% की हमें जो स्पाइक है इनिशियली वो देखने मिल सकती है। मतलब $100 तो यस, मोर और लेस, क्योंकि 100 अब सिल्वर में नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल है और एक बार अचीव हो चुका है, तो ऐसा कोई मुझे लगता नहीं है कि उसका बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, बट ये मान के चल सकते हैं कि $100 के आसपास की स्पाइक हमें देखने मिल सकती है। और गोल्ड कैसे देख रहे हैं आप? $5300 वापस चला गया धीरे धीरे वापस, जो ऑल टाइम हाई बनाया था गोल्ड अब कोई ज़्यादा दूर नहीं बचा उससे। जी बिल्कुल, आई थिंक जो अर्ली इंडिकेशंस आ रहे हैं, जो वीकेंड पे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्राइस पब्लिश करते हैं, वहाँ से दिख रहा है कि एटलीस्ट $100-150 की स्पाइक तो अभी दिख रही है मार्केट में। अब डिपेंडिंग ऑन कि ये कैसे एस्केलेट होता है नेक्स्ट वीक होती है, तो इसके ऑयल प्राइस पे इम्प्लीकेशन सबसे ज़्यादा है, बट एक सेफ हेवन के होते हुए गोल्ड में भी हमें वो स्पाइक देखने डेफिनेटली मिलेगी। तो आप मान के चलिए $100-150 तो आई थिंक एट द बेयर मिनिमम एक स्पाइक आएगी। कितना सस्टेन करती है वो डिपेंड करता है कि कॉन्फ्लिक्ट कितनी लंबी चलती है। अगर नेक्स्ट 2-3 दिन में यूएस ने अपना ऑब्जेक्टिव अटेन कर लिया, रिजीम चेंज हो गया और ईरान से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं आया, तो शायद मार्केट्स फिर साइडवेज हो जाएंगे फिर से। $100 मतलब 2% के आसपास गोल्ड में इमीडिएटली 2% लग रहा है, बट जैसे आपने कहा कि अब ये 6000 ज़्यादा दूर नहीं है, तो मार्केट जा सकता है वहाँ पे। तो फिलहाल जैसे मैंने कहा कि क्योंकि वीकेंड है तो बहुत डिफिकल्ट है अनुमान लगाना कि मार्केट इस पैनिक को किस तरह से देख रहा है। ये हो सकता है कि कल तक ही हमें समझ में आ जाए कि शायद ईरान ने सरेंडर कर दिया है, या तो फिर मार्केट में इतना ज़्यादा स्पाइक नहीं आएगा। नहीं, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जब मार्केट बंद होता है और जब ऐसा इवेंट आता है तो मार्केट का रिएक्शन मैच्योर्ड वाला आता है। जी बिल्कुल, अनलेस कि जब खुला रहता है तो एकदम से स्पाइक आता है, फिर लोगों को समझ में आता है। तो ये डाइजेस्ट करने का टाइम मिल रहा है मार्केट को 2 दिन में। तो अगर कल तक ऐसी कोई न्यूज़ आती है कि ठीक है अभी एस्केलेशन नहीं हो रहा है, ईरान ने गिव इन कर दिया है, तो फिर नॉर्मल एक स्पाइक आएगी, बट फिर प्राइस स्टेबल हो जाएगा। वो समझना जरूरी है। और दूसरा, इसमें स्पेकुलेशन भी नहीं किया जा सकता कि क्या किस सिचुएशन में क्या होगा, या वार और एस्केलेट होगा या नहीं होगा, या शांति वार्ता हो जाएगी। मतलब सिचुएशन सारी रहेंगी और किसी को भी हम गेस नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आई थिंक और इस टाइम पे तो देखिए, अनलेस आप ट्रेड में हो और आपका रिक्वायरमेंट है, आपको इस न्यूज़ ड्रिवन में कुछ भी ट्रेड करना वो रिस्क होता ही है, क्योंकि ये हो सकता है कि $200 का स्पाइक दिया और सडनली मार्केट $100 फिर से नीचे भी आ गया, तो उसमें हर्ट ही होगा कोई भी ट्रेडर होगा। तो हमेशा थोड़ा मेजर्ड वे से काम करे। गोल्ड का प्राइस डायरेक्शन डेफिनेटली अप है। ये जो भी अनसर्टेनिटीज मार्केट में है, अभी यूएस की टैरिफ की अनसर्टेनिटी अभी भी है कि 150 दिन तक शायद ट्रंप ने 10% इम्पोज कर दिया है, लेकिन हमें पता नहीं है कि आगे जाके क्या होगा। तो ट्रेंड वाइज कोई चेंज नहीं है गोल्ड में। अब कितनी तेज़ी से वो 6000 आता है, खाली वो मैटर कर रहा है। 6000 आएगा, जो हमारा अनुमान है कि इस साल में आएगा फिर से, बट इस न्यूज़ के बेसिस पे 1 महीने में आता है या ओवरऑल अनसर्टेनिटी की वजह से 6 महीने लगते हैं, साल भर लगते हैं, बट वो आएगा ऊपर, वो हमारा अनुमान है। कुल मिला के गोल्ड में जो ध्यान है वो तेजी का ही रहेगा। फंडामेंटल सारे अभी भी इंटैक्ट है वहाँ पर। और सिल्वर में कैसे इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है? सिल्वर में पहले हमने देखा काफ़ी नीचे $65 तक चली गई, फिर उधर $115 के ऊपर भी निकल गई। और मतलब आप देखो, पूरे सिल्वर के इतिहास में जितना सिल्वर ने वॉलेटिलिटी नहीं दिखाई, उतनी पिछले 2 महीने में दिखा दी। जी बिल्कुल, लेकिन आप ये भी देखिए कि उसका प्राइस भी रिकॉर्ड है, तो वो ऑब्वियसली सब कुछ एक बेस ही बड़ा हो गया कि जो डबल डिजिट में कमोडिटी थी वो सडनली ट्रिपल डिजिट हो गई, वो भी इतनी तेज़ी से। और सिल्वर वैसे ठीक है, उसकी वैल्यू की वजह से उसका मार्केट साइज आपको बड़ा दिखता है, बट ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स सिल्वर अभी भी एक छोटा मार्केट है कंपेयर टू गोल्ड, क्रूड ऑयल और बेस मेटल जैसे कॉपर है। तो रिलेटिवली सिल्वर इन टर्म्स ऑफ कितना ट्रेडिंग है वो छोटा है। तो वो छोटे भी किसी ने बड़ी पोजीशन अचानक से ले ली तो प्राइस ज़्यादा मूव कर जाता है। तो वो वॉलेटिलिटी जो है सिल्वर में इनहेरेंट है।
और जो भी बहुत सालों से सिल्वर को देख रहा है, ट्रैक कर रहा है, उन्हें पता है कि सिल्वर मार्केट इज यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ वॉलिटिलिटी। 2011 में भी हमने देखा था कि सडनली सिल्वर $75 के आसपास का पीक मार गया और वो सीधा $50 और फिर वो वापस उसको रिकवर करने को भी बहुत साल लग गए। लेकिन इस बार जो एक चीज़ डिफरेंट है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने जो 20-30% की करेक्शन देखी, इन्वेस्टर्स और ट्रेड अभी तक पैनिक नहीं हुआ है। तो हमने मार्केट्स में देखा है कि मैं मिडल ईस्ट में भी था इस साल में, 2 मेरी विजिट हुई, तो इन्वेस्टर्स एग्रेसिवली ये डिप्स को बाय कर रहे हैं। अनलाइक 2011 जब लोगों की हिम्मत ही टूट गई थी क्योंकि वो इतना ज़ोर से डिक्लाइन किया था सिल्वर ने कि लोगों का कन्विक्शन ही उसमें से चले गया। अभी फिलहाल ऐसे कोई साइंस नहीं है कि लोगों का कन्विक्शन चले गया, तो वो जिस दिन वो साइन दिखेंगे तो शायद हमारा व्यू चेंज हो सकता है। बट फिलहाल जो हमें फिजिकल मार्केट का रिएक्शन दिख रहा है वो कहीं ना कहीं दिखला रहा है कि लोगों का कॉन्फिडेंस अभी भी है और लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिल्वर जाएगा फिर से $100-120, जो हमारा भी अनुमान है कि एटलीस्ट $110 तक का तो रूम हम देखते हैं सिल्वर में फिर से। चलो हर्षल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच, Thank you. कीमती समय में देने के लिए।